उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदनपुर के बाहर एक पुरानी और जर्जर हवेली थी, जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कई किस्से मशहूर थे। कहते थे कि वहां रात के समय अजीब सी आवाजें आती हैं और जिसने भी वहां जाने की हिम्मत की वह वापस नहीं लौटा। गांव के लोग इस हवेली से दूर रहते थे, लेकिन राजीव, एक युवा पत्रकार, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे रहस्यमयी घटनाओं पर लिखने का शौक था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली का सच सामने लाएगा। राजीव ने अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान के साथ हवेली की ओर रुख किया। शाम ढल चुकी थी और पूरा गांव सुनसान हो चुका था। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के विशाल दरवाजे पर धूल और जाले थे और ऐसा लग रहा था कि सदियों से कोई अंदर नहीं गया। जैसे ही राजीव ने दरवाजा खोला, उसे अंदर गुप्त अंधेरा और अजीब सी गंध महसूस हुई। उसने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें से कुछ की आंखें जैसे उसे घूर रही थीं। फर्श पर जाले और टूटी हुई चीजें बिखरी थीं। तभी उसने पहली बार हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज सुनी। राजीव ने सोचा कि यह शायद पुरानी लकड़ी के गिरने की आवाज होगी। उसने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया। हवेली के मुख्य कक्ष में उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। उसने बक्सा खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी थी। डायरी पर लिखा था, "यह हवेली मेरी सबसे बड़ी भूल है। अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो सावधान रहे।" डायरी के पन्नों पर हवेली के मालिक राय बहादुर दामोदर सिंह की कहानी लिखी थी। दामोदर सिंह एक धनी जमींदार थे, जिन्होंने अपनी हवेली में एक रहस्यमयी कमरा बनवाया था। कहते हैं कि उन्होंने तांत्रिक विद्या का सहारा लेकर उस कमरे में अपार धन और शक्तियां छुपाई थीं। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरा परिवार गायब हो गया। डायरी पढ़ते हुए राजीव को पता चला कि वह कमरा हवेली के तहखाने में था। वह उत्सुकता से तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाने का दरवाजा जंग खाया हुआ था, लेकिन किसी तरह उसने उसे खोल लिया। अंदर घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर तांत्रिक मंत्र लिखे हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी, जिसके चारों ओर मानव खोपड़ियां रखी थीं। राजीव ने कैमरा ऑन किया और सब रिकॉर्ड करने लगा। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर अनदेखा कर दिया। जैसे ही राजीव ने वेदी को छुआ, कमरे का माहौल बदलने लगा। हवा अचानक तेज हो गई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर लिखे मंत्र चमकने लगे और उसे एक महिला की चीख सुनाई दी। अचानक उसे वेदी के पास एक परछाई दिखाई दी। यह एक महिला की परछाई थी, जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आवाज गूंज रही थी, "तुमने हमें जगाया है, अब तुम यहां से नहीं जा सकते।" राजीव घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी एक जोरदार झटका महसूस हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब राजीव को होश आया तो वह हवेली के बाहर पड़ा था। उसका कैमरा और डायरी उसके पास नहीं थे। वह ये सोचकर हैरान था कि वह बाहर कैसे आया। गांव लौटने के बाद उसने गांव वालों को यह सब बताया, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। उसने जब अपने सामान की जांच की तो पाया कि कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग गायब थी। उस दिन के बाद राजीव ने कभी उस हवेली के बारे में नहीं लिखा। वह समझ गया था कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहने चाहिए। लेकिन जब भी वह अकेला होता, उसे हवेली की चीखें और तांत्रिक मंत्र सुनाई देते। आज भी चंदनपुर के लोग हवेली से दूर रहते हैं और जो भी उसकी कहानी सुनता है, वह सोचता है, क्या वह हवेली सच में शापित है या ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। अगर आपको ऐसी कहानी पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।